हमेशा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों जो कि आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। ठीक है, क्या है? भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का जो उद्देश्य होता है ये होता है कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो सके दोस्तों, ताकि वो तर्क वितर्क कर सकें। ठीक है, उसमें सृजनात्मक चिंतन का योग्यता और उत्सुकता का विकास हो सके ताकि वो नया चीज़ सोच सके दोस्तों, और उनमें उत्सुकता आ जाए नए नए चीज़ को सीखने की। इसलिए कहानियाँ और पहेलियाँ जो होती हैं दोस्तों वो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य यही होता है। ठीक है, ताकि बच्चा सृजनात्मक चिंतन कर सके, उसमें किसी नई चीज़ को जानने की उत्सुकता आ सके। ठीक है, और बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो सके, न कि बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, कतई नहीं होता है कि पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित किया जाए, ताकि ये होता है कि बच्चे के मस्तिष्क को विकसित किया जाए दोस्तों, ताकि वो सृजनात्मक चिंतन आसानी से कर सके। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या पूछा देखिएगा, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? वायु प्रदूषण, 7 अरब लोग एक ग्रह सावधानी के साथ उपभोग, अपनी आवाज उठाओ समुद्र का स्तर नहीं, जैव विविधता। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम था दोस्तों क्या था? जैव विविधता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। अगर दोस्तों कभी पूछ लेता है कि 2018 का थीम क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति था। क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। तो पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो कि कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट जवाब होगा, कोशिकाओं की सहायता कौन करता है? विटामिन ई करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। अगर दोस्तों कभी कभी पूछता है कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो कि रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है या रक्त को जमने में मदद करता है, तो विटामिन के होता है। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और पूछ लेता है कि विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, तो किसमें विटामिन ए पाया जाता है? तो गाजर होता है दोस्तों, गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि संगमरमर कैंसर की घटना का क्या कारण है? कंजल कण, CFCS या अम्लीय वर्षा या कोहरा। तो संगमरमर कैंसर का कारण क्या है दोस्तों? अम्लीय वर्षा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। अम्लीय वर्षा के कारण दोस्तों ताजमहल का जो कलर है दोस्तों वो क्या हो गया है? ताजमहल का कलर भी कैसा हो गया है? पीला हो गया है। ठीक है, पीला होने के पीछे क्या कारण है? अम्लीय वर्षा ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 दे रखा है कि यह जानवर और पादपों के शोषण के लिए अनिवार्य है, यह परावैंगनिक कीड़ों का अवशोषण करती है, वायु में इसका प्रतिशत 3% है, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब दोस्तों कि यह परावैंगनिक कीड़ों का अवशोषण करता है और अवशोषण करके उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करता है। ठीक है, वायु में इसका प्रतिशत कितना होता है? 3% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, नियमों के पालन के बढ़ावा देने के लिए,
ऑप्शन सेकंड है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन थर्ड है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन फोर है ध्यान खींचने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन के में प्रश्न करने का जो एक सबसे युक्ति या उपयोग होता है वो क्या होता है कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाना, ताकि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों उनका मन लगा रहे और उनको चीज़ें समझ में आती रहें और उनका आकलन भी होता रहे कि उन्होंने कितना सीखा। ठीक है, इसलिए प्रश्न करना महत्वपूर्ण होता है। बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रश्न किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। ऑप्शन थर्ड है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना। ऑप्शन फोर है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना। तो ईवीएस में मतलब पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रण कौशल का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, ताकि जो बच्चा है दोस्तों वो स्थानों की समझ को आसानी से समझ सके कि कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पे होता है दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में उसको जानकारी हो सके और कौन सा राज्य किस दिशा में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही है? छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली क्यों होती हैं? छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कह रहा है कि मधुमक्खी और छत्तों के कथन में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर जो दे रखा है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं, तो यही आपका राइट जवाब है, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, और छत्ते में क्या होता है दोस्तों? मधुमक्खी की छत्ता होता है, उसमें एक रानी मक्खी होती है और वही अंडे देने का काम करती है। और अंडा देने का जो उपयुक्त समय होता है दोस्तों अक्टूबर से लेके दिसंबर का मंथ सबसे उपयुक्त होता है। और मधुमक्खी पालन के लिए भी दोस्तों यही समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और प्रत्येक छत्ते में दोस्तों श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं उनका ही सब काम होता है छत्ता बनाना और छत्ते के लिए दोस्तों रस को ढूंढना। ठीक है, और उसे रस से शहद में कन्वर्ट करने का भी काम उन्हीं श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर फोर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह कि नीचे दिए गए पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना दूरी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है बाज, चील और गिद्ध जो होते हैं हमारी तुलना में अर्थात मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो यह ग्रामीण कहाँ पे है? ठीक है दोस्तों, किस राज्य के ग्रामीण लोग ऐसा काम घर बनाते हैं कि जिसके मकान मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं जो कि धरती से 3 से लेकर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तो कहाँ के घरों की विशेषता है? असम, राजस्थान, उड़ीसा या लद्दाख? तो ऐसे घरों की विशेषता दोस्तों कहाँ के? ऐसे घर असम में बनाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 थीम है। ठीक है, जिसे विषय कहा गया है, थीम भी बोलते हैं उसको। 6 थीम है और उसी थीम के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से उस 6 थीमों में से एक है। ठीक है, ऑप्शन एक है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। तो जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब है, क्योंकि वो 6 थीमों में से एक थीम ये भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो गिर जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे
वासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को प्रभावित किए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सहभोजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि करा कि टूटता तारा या उल्का जिसे बोलते हैं वो क्या होता है? ऑप्शन एक है यह तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। या ऑप्शन थ्री है एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन फोर है कि एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से विचलित या चलता है। तो टूटता हुआ तारा या उल्काप किसे बोलते हैं दोस्तों? उल्काप जो होता है एक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन एक है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेस्ट। ऑप्शन सेकंड है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। या ऑप्शन थ्री है विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग। ऑप्शन फोर है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर को। तो दक्षिण गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन एक है दूध, आम, गाजर में। ऑप्शन सेकंड है अंडा, मटर, मछली में। ऑप्शन थर्ड है सोयाबीन, चना और मक्का। ऑप्शन फोर है सेब, दही और मांस। तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सोयाबीन, चना और मक्का में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थ्री है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा कि एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। तो एक नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फोर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, मूंगफली, चना या कपास। तो निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि भिंडी में फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन सी और विटामिन ए भी भिंडी में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फोर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधित प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। पूछ लेता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 2.5%, 30%, 50%, 10%। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का 10% प्रभावित होता है। कितना होता है? 10% स्थानांतरित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फोर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है, बहुदिशी या उभय दिशी या चक्रीय होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो पाया जाता है।
आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो कि कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराई के नेफेंथीस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए कि कौन सा कथन नेफेंथीस के बारे में सही है। ठीक है, यह एक पौधा है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। बिल्कुल सही, कथन एक सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। यह कीड़े छोटे मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, जी नहीं। एक कीड़े मकोड़ों के अलावा दोस्तों मेढक हुआ, चूहे को भी फंसा के खा जाता है। कथन 4 है कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों की खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, जो इसके फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। जी नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि वो सिर्फ एक मोहक आवाज नहीं बल्कि एक प्रकार की गंध उससे निकलती है जो कि कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों, कथन ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराई के निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। ऑप्शन सेकंड है, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करना। आकलन के संकेतों का उपयोग करना। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो कह रहा है कि किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए। दोस्तों बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इसको दूर रखना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराई के सिवाय के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एक उपदेश के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उपदेश सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। ऑप्शन सेकंड, अभिभावक को संतुष्ट करना। ऑप्शन थर्ड है, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता का माध्यम उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आयोजित किया जाता है विज्ञान प्रदर्शनी का, ताकि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक का माध्यम उत्पन्न हो सके, ताकि बच्चे नए नए चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा के द्वारा एक विशेष मात्रक में दिए जाता है, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है। ऑप्शन 1 है, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई। ऑप्शन सेकंड है, वह भूमि जिसको बीमाएं 100 मीटर गुणे 100 मीटर होती हैं, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है दोस्तों, उसे टीन खेती कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। स्कूल बैग का कम वजन। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। ऑप्शन 4 है, अवरोध का भार कम करने की जरूरत। तो पर्यावरण अध्ययन में बोझ के बिना सीखना मतलब स्कूल बैग के वजन को कम करना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। ऑप्शन 1 है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ऑप्शन सेकंड है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ना लेकिन तापमान घटना। ऑप्शन 4 है, सतह क्षेत्र घटना लेकिन तापमान बढ़ना। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी कब होती है, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में ही कमी हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ऐसा क्यों करता है। ठीक है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या ऑप्शन 4 है कि शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि इसके जरिए अधिगम में वृद्धि होगी और उस अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर सके। दोस्तों इंद्रियों का प्रयोग करने का मतलब होता है, अगर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है तो दोस्तों सभी इंद्रियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? श्यामपट्ट का उपयोग करना, फील्ड भ्रमण, चित्र पढ़ाना, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रेगिस्तान ओके एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह कौन सी बीमारी है दोस्तों? मियादी बुखार है, चिकनगुनिया है, डेंगू है या मलेरिया है? दोस्तों आपको बता दें कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी आना मतलब मलेरिया का लक्षण होता है। ठीक है, तो इसका उपचार किससे किया जाता है? सिकोना जो पेड़ होता है उसके छाल से इसका उपचार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मेघालय या मणिपुर? तो चेराओ नृत्य दोस्तों कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन सेकंड है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ये सभी। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें सभी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सेकंड है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन थर्ड है 21 मई 1949 को। ऑप्शन 4 है कि 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना दूर अधिक वस्तुओं को देखता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? बाज, चील और गिद्ध होता है। क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सुझाए गए 6 थीमों में से एक उप थीम है? ठीक है, तो चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों 1 है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हो गए जो रिपीट हो गए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रह जाता। दोस्तों हमेशा जैसे बच्चा क्या पढ़ा उसके बारे में हमेशा अगर जानकारी लेते रहेंगे, सतत उसका मूल्यांकन होता रहेगा कि कितना सीखा, कितना उसको समझ में आया, और उस हिसाब से उसको गलतियों को दूर किया जाता रहेगा। तो दोस्तों उसमें जो परीक्षा को लेकर अनावश्यक भय रहता है, डर बना रहता है कि क्या होगा, हम पास होंगे कि फेल होंगे, दोस्तों वो उसका भय जो होगा वो खत्म हो जाएगा या भय उसको नहीं रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, असम, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? असम का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए या हंगुल के लिए? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।